हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं के पाठ्य पुस्तक मकरंद का पाठ निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक है काका कालेलकर। पाठ को शुरू करने से पहले हम लेखक के बारे में कुछ जानेंगे। काका कालेलकर एक ही बहुत ही प्रसिद्ध और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, प्रसिद्ध लेखक थे। इनका जन्म 1 दिसंबर सन 1885 में महाराष्ट्र के सतारा नगर में हुआ था। सबसे पहले इन्होंने क्या करा, हिंदी सीखी। कई वर्षों तक ये दक्षिण में सम्मेलन में और हिंदी का प्रचार कार्य करते रहे हैं। महाराष्ट्रीयन भाषा के होने के बाद भी इन्होंने हिंदी पर इतना अच्छा अपना अधिकार कर लिया है और अपने राष्ट्रभाषा के प्रचार का जो कार्य था महात्मा गांधी ने इन्हीं को सौंपा था। गुजरात में राष्ट्रभाषा के प्रचार का कार्य भी इन्हीं को सौंपा गया था और इन्हों की अध्ययनशीलता बहुत ही व्यापक थी और बहुत ही प्रमुख अध्यापकों और व्यवस्थापकों में होने लग गई थी इनकी गिनती, क्योंकि बहुत ही अच्छे भाषा के ज्ञानी हो गए थे। गुजरात में हिंदी के प्रचार के लिए गांधी जी ने इनको चुना था और कालेलकर ने गुजराती सीखी थी बहुत ही ज़्यादा गहन अध्ययन के साथ और इन्होंने भाषा की शिक्षा का कार्य अच्छे से संभाला और साथ ही साथ फिर ये गुजरात के विद्यापीठ के कुलपति का पद भी संभालते रहे हैं। 2 बार ये राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किए गए थे और 1964 में इनको पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन्होंने मराठी भाषी होते हुए भी हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत ज़्यादा रुचि दिखाई और विज्ञान और आत्मप्रचार से दूर हिंदी की सेवा में संलग्न रहे। मतलब इन्होंने विज्ञान और ऐसे तकनीकी विषयों से दूरी बनाते हुए हिंदी विषय के ऊपर विशेष ध्यान दिया और इनका देहावसान 21 अगस्त 1981 को हो गया। अपनी भाषा की क्षमता के कारण ही वे साहित्य अकादमी में गुजराती भाषा के प्रतिनिधि के रूप में भी चुने गए थे। मतलब मराठी भाषी होते हुए भी इन्होंने हिंदी और गुजराती दोनों ही भाषाओं पर विशेष अधिकार प्राप्त किया था। काका साहब की लगभग 30 पुस्तकें प्रकाशित हुई है। कई पुस्तकों में भारतीय भाषा का अनुवाद भी हुआ है, जैसे कि स्मरण यात्रा, धर्मोदय, हिमालय प्रवास, लोकमाता, जीवन और साहित्य, तक्षशिला, अमृत और विष, मुक्तिपथ, स्त्री का हृदय, युगदीप आदि उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। हिंदी में यात्रा साहित्य की कमी के कारण काका कालेलकर ने बहुत हद तक पूरा किया है, क्योंकि यात्रा साहित्य इतना हमारे हिंदी साहित्य में लिखा हुआ नहीं है और इनकी लेखनी इतनी ही अच्छी थी कि ये सारी पुस्तकों में इनकी जो कई बातें थी उनको सजीवता प्रदान कर देती थी और बहुत ही अच्छे सजीव यात्रा वृत्तांत इन्होंने लिखे हैं। इसी के साथ इन्होंने जो आज का हमारा पाठ है निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा एक संस्मरण पर आधारित है। प्रस्तुत जो पाठ है संस्मरण पर आधारित है, जो लेखक के कुछ संस्मरणों कुछ उसके यादों के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए इस पाठ को हम शुरू करते हैं। इसका जो नाम है कस्तूरबा, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा था। लेखक यहाँ बताते हैं कि महात्मा गांधी जैसे ही महान पुरुष थे, उनकी सहधर्मचारिणी के तौर पर पूज्य कस्तूरबा के बारे में राष्ट्र का आदर मालूम होना स्वाभाविक है। जैसे कि क्योंकि गांधी जी की पत्नी थी इसलिए उनको बहुत आदर मिला, क्योंकि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपिता का सम्मान उनको मिला है। उनकी पत्नी के रूप में उन्हें काफ़ी सम्मान मिलना तो स्वाभाविक बात थी, लेकिन वो यहाँ बोलते हैं कि जो महात्मा जी को बापू जी का नाम का सम्मान राष्ट्रपिता के रूप में मिला है, उसी तरह का सम्मान कस्तूरबा को जो बा का नाम दिया गया है। पूरे हम महात्मा गांधी को बापू के नाम से जानते हैं और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी को बा के नाम से जानते हैं। बा का अर्थ होता है माँ। गुजराती भाषा में बा माँ को कहा जाता है। गांधी जी गुजराती परिप्रेक्ष्य के थे, इस कारण से उन्हें बापूजी और इन्हें बा कहा जाता था, जो माता पिता का सम्मान है। लेकिन क्या कस्तूरबा गांधी का जीवन की जो पहचान है वो सिर्फ इसी रूप में थी कि वो महात्मा जी की पत्नी थी? नहीं, यह नहीं था। लेखक इस बात को नकारते कहते हैं कि उनके खुद के भी जो आंतरिक सद्गुण और निष्ठा थी उस कारण कस्तूरबा गांधी को राष्ट्रमाता का सम्मान मिला है। चाहे कुछ बात कहे कि दक्षिण अफ्रीका में हो या हिंदुस्तान में हो, सरकार के खिलाफ की लड़ाई में हो, जब जब चारित्र का तेज प्रकट करने का मौका मिला, कस्तूरबा गांधी हमेशा दिव्य कसौटी पर सफलतापूर्वक पार हुई। मतलब उन्होंने हर कसौटी को अच्छे से पार किया है और अपने आप को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है। इससे भी विशेष बात यह थी कि बड़ी तेजी से बढ़ते हुए आज के युग में सती के रूप में जो आदर्श रूप दिखाया है हिंदुस्तान के लोगों के मन में, जो है कि आज के समय में जो पूरा समाज बदल रहा है उसमें भी एक सती स्त्री कैसी होनी चाहिए, सती महिला के जो आदर्श और गुण बताए गए हैं उसमें कस्तूरबा गांधी ने अपने आप को पूरी तरह से खरा उतारा है।
वो एक आदर्श की प्रतिमा के रूप में सबके सामने आई है, इसीलिए पूरा राष्ट्र आज उनकी पूजा करता है। कस्तूरबा का भाषा ज्ञान बहुत सामान्य से अधिक नहीं था, वो भाषा को ज़्यादा नहीं जानती थी। जो उनकी मातृभाषा गुजराती है वही उनको ज़्यादा आती थी। जब वो दक्षिण अफ्रीका में जाकर रही थी तो इसलिए कुछ अंग्रेजी के शब्द उन्होंने समझना सीख लिए थे। 25-30 शब्द तो ऐसे थे कि वो बोलने भी लग गई थी। और जब मिस्टर एंड्रूज जैसे विदेशी मेहमान उनके घर पर आते थे तो वो उन्हीं अपने 25-30 शब्दों की पूंजी मतलब उन्हीं शब्दों से बोलचाल का काम चला लेती थी। और कभी कभी जो उनका संभाषण होता था, मतलब जो उनकी बात होती थी, वो विनोद का कारण मतलब हंसी का कारण हो जाती थी। जैसे कि आप समझते, जैसे कोई भाषा नहीं आती है, अंग्रेजी नहीं आती है जो भी, तो वो उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग कर देते हैं जिस कारण से लोग उनकी हंसी उड़ाने लग जाते हैं। तो यही स्थिति बा के साथ भी कभी कभी हो जाती थी। कस्तूरबा का गीता के ऊपर बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी। उन्हें श्रीमद् भगवद गीता जो श्री कृष्ण की कही हुई है, श्रीमद् नारायण की कही हुई है, उस पर उन्हें बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी, जो कि हिंदू लोगों का धार्मिक ग्रंथ है। उस श्रद्धा के कारण वो इतनी डूब जाती थी कि पढ़ने पढ़ाना वाला अगर कोई उनको मिल जाए तो तुरंत बैठ जाती थी। और उनकी गाड़ी लेकिन इससे ज़्यादा आगे कहीं बढ़ी नहीं। लेकिन फिर भी आगा खां महल में कारावास के दरमियान उन्होंने बार बार गीता के पाठ को लेने की कोशिश जारी रखी। जब उन्हें कारावास हुआ था, जब आगा खां महल में उनको कारावास में रखा गया था, उस समय बार बार उन्होंने गीता के अध्ययन को करना चालू रखा, लोगों को गीता का पाठ पढ़ाना और खुद भी पढ़ना ये चालू रखा। उन्होंने बहुत कोशिश करी इसकी। और उनकी निष्ठा का पात्र जो दूसरा ग्रंथ था वो थी तुलसी रामायण। रामायण जो हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है वो दो है, एक वाल्मीकिकृत रामायण है और एक तुलसीकृत रामायण है। तुलसीकृत रामायण में सीता के एक अलग ही रूप को दर्शाया गया है। तो तुलसीकृत जो रामायण थी वो उनकी प्रिय थी। रोज दिन भर काम के बाद उनको सिर्फ आधे घंटे की जो फुर्सत मिलती थी उसमें बिल्कुल वो अपने आंखों पर बड़ा सा चश्मा लगाकर तुलसीकृत रामायण को पढ़ना शुरू कर देती थी। उनका चित्र देख के सभी लोगों को बड़ा मजा आता था। और राष्ट्रीय संत तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ सती का जो वर्णन है, क्योंकि तुलसीदास जी की लिखी हुई रामायण में सीता माता एक सती हैं, उनका जो वर्णन है वो भले ही कहते हैं कि वो उन बातों को इतने अच्छे से ना समझ पाती हो क्योंकि भाषा ज्ञान ज़्यादा ना होने के कारण, लेकिन वो स्वयं एक सती के रूप में प्रत्यक्ष रूप से समाज के सामने आकर खड़ी हुई थी। दुनिया में दो अमोघ शक्तियाँ होती, शब्द और कृति। शब्द मतलब बोलने की जो शक्ति है, शब्दों की शक्ति है, और कृति मतलब कार्य। इसमें कोई शक नहीं है कि शब्दों की शक्ति ने पूरी दुनिया को हिला दिया है, क्योंकि बोलने की शक्ति इतनी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई है कि गांधी जी के जो नारे हैं, उनके कार्य आंदोलन हैं, और हम जो समाचार पत्र और जो सारे पत्र पत्रिकाएँ पढ़ते हैं उसमें जो जोशीले भाषण और संवाद होते हैं वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व को प्रभावित करते हैं। लेकिन अंतिम शक्ति तो कृति ही होती है, मतलब कि कार्य ही होती है। महात्मा जी भी इन दोनों शक्तियों के असाधारण उपासना करते थे। गांधी जी भी तो कहते थे कि अच्छा बोलो और कर्म करो, कर्म के बड़े उपासक थे वो। तो कस्तूरबा ने इन दोनों ही शक्तियों में बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठता प्राप्त कर ली थी। और कृति को भी बड़ी नम्रता से उपासना करती थी, मतलब कि कार्य को करना भी बड़ी नम्रता से करती थी, किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करती थी किसी भी काम के लिए वो। इसी के बारे में बताते हैं आगे एक और संस्मरण बताते हैं लेखक के। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने जब उनको जेल भेज दिया था तो कस्तूरबा ने अपना बचाव तक नहीं करा, कुछ भी नहीं बोला कि मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं है, और न कोई निवेदन प्रकट किया। मुझे तो वह कानून तोड़ना ही है जो यह कहता है कि मैं महात्मा जी की धर्मपत्नी नहीं हूँ। वो इतना कहकर सीधे जेल चली गई। मतलब जो इन्होंने यहाँ लाइनें कही हैं, विचार कीजिए इन लाइनों पर कि उन्होंने जो लाइनें कही है कि मुझे तो वह कानून तोड़ना ही था जो यह कहता है कि मैं महात्मा जी की धर्मपत्नी नहीं हूँ। मतलब कि उन्हें जेल होने का जो कारण था वो यही था कि वो महात्मा गांधी की पत्नी थी, इसलिए उन्हें जेल हो रही थी। अगर वो कानून के रूप में उन्हें कहा गया था कि आप ये स्वीकार कर लें कि आप महात्मा जी की पत्नी नहीं है तो आपको जेल नहीं होगी, तो वो बोलती है कि मैं इस कानून को स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि मैं महात्मा जी की पत्नी कहलाना ही पसंद करती हूँ। इतना कहकर वो सीधे जेल चली जाती है। और जेल में उनकी तेजस्विता तोड़ने की बहुत बार कोशिश करी थी सरकार ने, लेकिन सरकार अंत में उस समय सरकार की जिद ही टूट जाती है और वो उनकी तेजस्विता को भंग नहीं कर पाती है। इसी प्रकार से समय समय पर कस्तूरबा ने अपने दृढ़ निश्चय के साथ में और अपनी आस्था के साथ में अपने चरित्र को सबके सामने रखा है। इनके आगे भी ऐसे बहुत से उदाहरण हमें इस पाठ में पढ़ने को और देखने को मिलेंगे जो कि लेखक ने बड़ी ही सुंदरता से लिखे और बताए हैं हमें यहाँ पर। आशा है यहाँ तक का पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।